प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण किताब के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और बच्चों, अब की बार का टारगेट है हमारा 95% स्कोर करने का। तो अगर आप वाकई में सामाजिक विज्ञान के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष वो सारे एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम यहाँ पे बिना देरी किए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि या कस्तूनतुनिया की संधि? तो यहाँ पे देखो, यूनान की बात किया जा रहा है और यूनान को सबसे पहला जो यहाँ पे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी वो कस्तूनतुनिया की संधि के फलस्वरूप मिली थी। यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? मैटरनिक के द्वारा बोला गया था, कि काबूर के द्वारा बोला गया था, कि बिस्मार्क के द्वारा बोला गया था, कि मैथ्सिनी के द्वारा बोला गया था? तो देखो, ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये मैटरनिक के द्वारा दिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा कथन यही था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी कि डर से लोग कांपने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किसने बोला था? मैटरनिक के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला नंबर सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किया था, कब शुरू किया गया था, इसके बारे में बताना है। 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 में या 1923 में? तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था सन 1920 ईस्वी के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? रॉलेट एक्ट की घोषणा के बाद, नमक कानून को तोड़ करके, या साइमन कमीशन के आगमन पर, या जालियांवाला बाग हत्याकांड पे? ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, ठीक है, वो नमक कानून को तोड़ करके किया गया था। ठीक है, किसको? नमक कानून को तोड़ करके किया गया था। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? ठीक है, 18वीं शताब्दी तक, ठीक है, ऐसे कौन से देश हैं जो कि संसार के सबसे रिचेस्ट देश में आते हैं? ठीक है, जापान भारत, फ्रांस अमेरिका, या चाइना भारत? ठीक है, या चाइना और इटली? तो इसमें चाइना और भारत थे। ठीक है, जो कि ऐसे दो देश थे जो कि विश्व के सबसे धनी देश के रूप में माने जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? माने ये जो संकटग्रस्त प्रजातियों की जो सूची है, लिस्ट है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है ये आपको बताना है। IUCN के द्वारा, WTO के द्वारा, या UN के द्वारा? ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, या FAO के द्वारा? ठीक है, तो संकटग्रस्त प्रजातियों का जो लिस्ट होता है ना, वो IUCN के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन हमारा पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की संधि भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, या वन्य जीव पशु विहार परिसीमन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा कि वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। ये ऐसा संरक्षण है जो कि समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। कि ठीक है, किसी भी समुदाय का ये भागीदारी नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का नाम बताना है, उस स्टेट का नाम बताना है जिस स्टेट में टिहरी बांध परियोजना है। कहाँ पे है? पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में, UK में, या मध्य प्रदेश यानी कि MP में? ठीक है, तो टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है भैया? तो यह आपका UK यानी कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ठीक है, दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल, या तिल? ठीक है, तो
फलीदार फसल को हम दाल के रूप में मानते हैं। दाल हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये भी बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, चना, या इसको काला चना भी बोलेंगे, या मोटा अनाज, या कपास। तो रबी की फसल काला चना का बोला जाता है, चना का बोला जाता है। ठीक है, 3 प्रकार की इंडिया में फसल होती है, रबी, खरीफ, ठीक है, और एक दलहन टाइप का होता है। ठीक है, जैसे दलहन वगैरह तेल वगैरह उसमें आते हैं। ठीक है, दाल वगैरह आते हैं, उसको हम दलहन बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, या जल परिवहन। माना ऐसा कौन सा परिवहन है जो कि एक्सीडेंट वगैरह या टाइमिंग का बहुत ध्यान रखता है? ठीक है, तो ये है पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से एक्सीडेंट का चांसेस भी कम रहता है और कम टाइम में सुविधाएं तुरंत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या होती है? ये आपको बताना है। 1676 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 762 मिलीमीटर, या 610 मिलीमीटर। तो बड़ी लाइन का जो चौड़ाई होता है इसको हम चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपका लंबाई हो गया जहाँ तक जाएगा। इसकी जो चौड़ाई होती है उसको हम 1676 मिलीमीटर मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे लंबा बताना है। NH44, NH8, नेशनल हाईवे 8, या NH11, या NH88। ठीक है, तो इंडिया का सबसे जो लंबा नेशनल हाईवे है उसको हम बोलते हैं, उसका नाम है नेशनल हाईवे 44, 44 वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ठीक है, तो संघीय राज्यों की संख्या 28 है, 28 है। अभी बीच में 29 भी हुआ था, लेकिन ये लद्दाख को शामिल हो जाने की वजह से आप सभी का 28 का 28 रह गया है। इस बात को ध्यान में रखना है, 29 को नहीं टिक करना है, 28 को मारेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि काले दस्ताने और बंधी मुठिया किसकी प्रतीक है? माने किसका प्रतीक है? काले दस्ताना और बंधी मुठिया क्रोध की, शांति की, अश्वेत शक्ति की, या खुशी की। तो अश्वेत शक्ति किसका राइट आंसर होगा? अश्वेत शक्ति की काले मुट्ठी या काले बद्धी मुट्ठी या काले दस्ताने का माने साइन है, प्रतीक है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा जा रहा है कि अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? माने अमेरिका को किसके द्वारा माने किस वजह से अमेरिका का डिवाइड किया गया, विभाजन हुआ था, ये आपको बताना है। अमीर और गरीब के नज़र पे, आधुनिक तथा रूढ़िवादी के नज़र पे, या श्वेत और अश्वेत के तहत, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अमेरिका का जो सामाजिक विभाजन किया गया था उसके 2 कारण थे, श्वेत और अश्वेत। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र की सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको बताना है। विविधता को समाहित करना, विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, या समरूप समाज बनाने का प्रयास, या उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका सभी के सभी राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, कि एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास होता है, कि केवल बहुसंख्यक वर्ग को धर्म की मान्यता मिलती है, या सभी धर्म के समानता मिलती है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो वो अपने धर्म के हिसाब से ज़िंदगी को जी सकता है। ठीक है, तो सभी धर्मों का समान समझना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? संगठन के द्वारा, एकजुटता के द्वारा, नियंत्रण के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दबाव समूह सरकारी नीति जो होती है वो एकजुटता के माध्यम से बनाई जाती है, उसको इफेक्टेड बना सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती है? परस्पर सामंजस्य के द्वारा, जन विरोधी गतिविधियों के द्वारा, जन आंदोलनों के द्वारा, या धरना प्रदर्शन के द्वारा। तो लोकतंत्र की जो जड़ें होती है वो हम जन आंदोलन के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन
मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करता है? माना ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस रिपोर्ट को तैयार करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूएनडीपी, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ? तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ठीक है, चलो अगला जो कि इस वीडियो का अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम प्राथमिक क्षेत्रक बोलेंगे। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक ही हमारा सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। और प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है? कृषि आता है। ठीक है, और कृषि पे इंडिया के जो लोग हैं दोस्तों, वो कम से कम 70% इस पे डिपेंड है। ठीक है, 70% जो भारत की आबादी है वो माने खेती बाड़ी पे डिपेंड है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।